देखो वो दर्द तड़का और होगा को पहले कई मैं थाने रात आज मीडिया रखने लग रहा मैं नहीं मतलब एक तरह से मुंह गल जाने कंट का वो आगे और गल है मैं की को नहीं आगे है अब वो क्या हो रहा वो क्या कहो तेरा क्या चोरी चोरी यार चोरी वो जो चोरो बैठे हो अपने पूछ रहे मैं घरे सोचा वो विधायक को भाई आप कहो ये बात क्या चोर अब बताओ वो चोरो बैठे अपनो ये घरे सोचा इन्हें कने फोन आए ने नानू का ट्रैक्टर घोस लियो मेरे घरे ए चकाई मटर करे ने 10 आदमी आ गया रात ने मेरे भाई ने रोक लियो हाँ वो क्या चोर चोर या वेंड दबाणो हाँ जवाब कौन दियो बैंक ने कागज ले दिया मारे एने के करियो है थे क्योंकि कोई नहीं करेगा कोई एक आप अरे क्या करेगा बैठे है बस और करियो होता है काम को विधायक बनता आ रहे विधायक क्यों भाई मान लेते हैं भाई हमारा रिश्तेदार है क्या हमारा परिवार है क्या भाई कोई अस्पताल में आए बता दो कोई काम को आदमी है अच्छा यहाँ तक रहे यहाँ मैंने सोचा था ना मारे क्या है सारी एक ही आदमी को परिवार ही है एक वो मैं मारो जो बनाए कोई मन कहेगा हां मेरे लाठी दे रखी तो मैं बनाने की खातिर दे रखी है भाई एक राजनीति है हां गांव में जाट समाज में मजे समाज भाषा के जाति को नहीं उसके बोलो 3000 मानस मर गयो बैठ तो की बात कोनी दो दिन हो गए लेकिन जाट समाज में भी हादसा हुआ लेगा खुद ऐसे मारे हुआ जाट समाज क्यों को नहीं हुआ है हां बता दो कोई बात तो है कि सत्यवाद है ये तो हमारा रिश्तेदार है का परिवार है और क्या घरों गाँव है क्या कोई भादरा के उप स्वास्थ्य केंद्र में यहाँ मलखेड़ा के कुछ लोग हैं और इन लोगों की मांग है कि जो एक दलित परिवार का लड़का जिसकी हत्या कर दी गई थी और कल से ये मोचरी में पड़ा हुआ है और कल उसका पोस्टमार्टम नहीं हुआ, आज उसका पोस्टमार्टम हो रहा है, लेकिन गांव के लोग आए हुए हैं और इनकी पीड़ा है कि गांव हमारे साथ नहीं है, ऐसा जैसा कि अभी बोला था। तो इस प्रकार से ये लोग यहाँ हैं। अब इनकी अपनी मांग के लिए अभी मोचरी से उठाया नहीं है, लेकिन ये लोग अभी अपनी समस्याएं बता रहे हैं। तो इस प्रकार से यहाँ इकट्ठे हैं। अभी जो जिसकी हत्या हुई है उसके परिवार और रिश्तेदार के लोग यहाँ हैं, शेष अन्य लोग नहीं हैं। ये उसको राजनीतिक की बात बता रहे हैं, तो आगे हम पूरी बात जानकारी देंगे। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। अपने नाश बढ़ने के लिए बात है पुलिस का रवैया चेहरा देख के तुम्हें गाड़ा है कुर्ते पेटी बात में लग रही है सीधी बात है बाप पुलिस वाला वहां पड़ के देखे और अपनी बात सुनी बाकी ठीक है तो कुर्ते पेटी करना है की कौन करे कुछ ही कौन करे कुर्ते पेटी की सुनाई न हुए ऐसी समाज की सुनाई न हुए तो ऐसी समाज एक क्यों को नहीं हुआ है समस्या वो तो समाज समझे को या सगड़ो समाज समझो के तो बिड़ा ना हो। और अगर थारी सुनाई करानी है तो सगड़ो तारा समाज ने पूरे भिड़ो कर लियो। ऐसी समाज पूरा भिड़ो जो पूरा नू तो दे दो जो बेसड़ा तहसील का जो अभी गिरफ्तारी क्यों को नहीं हो रही क्या क्या जो उनके बात करनी है पूरे समाज ने भिड़ो कर लियो। और क्या बतला लग रहा है पूरे समाज ने भिड़ो कर जो भैया अपनी आज अपनी कोई तहसील में भादरा तहसील में और ऐसी समाज की कोई सुनाई नहीं है। श्री हम कत्ल करने लगे ये लोग तो जाओ बेड़ा भाई अपने संग अत्याचार होने लग रहे हैं तो क्यों को नहीं हो बेड़ा पूरा समाज ने बेड़ो करो अपने तो समाज है मैंने तो आने फेरो पड़े कभी अपने संग अत्याचार हो रही है क्यों हो रही है अत्याचार अपने संग हेलो बाकी है कि 7 दिन हम तो मिले को नहीं फिर पेपर लग दिया एफआईआर को फिर हवालो दे दिए कि एफआईआर लग जब प्रावधान ही 7 दिन हुए हैं कानून ना कह दियो कि भाई SC/ST को कोई पीड़ित है ना मैंने तुरंत एफआईआर होते ही और 7 दिन के अंदर अगर मैंने आर्थिक सहायता देखो आपका जो प्रकरण दर्ज हुआ है ऑनलाइन इसका प्रस्ताव भेजा जाता है। तो आज कल एफआईआर दर्ज हुई है और 7 दिन से पहले ये प्रस्ताव बन के वहाँ चला जाएगा। अब सहायता देना कलेक्टर महोदय जो भी देते हैं, जो कमेटी बनी वो देते हैं। हमारी तरफ से मात्र और मात्र एक प्रस्ताव जाता है कि ये प्रकरण दर्ज हुआ है, ये घटना घटी है, इसमें ये इस व्यक्ति की डेथ हुई है जो SC से संबंधित है।
कई मुकदमों जाति प्रमाण पत्र नहीं होता, ये समस्या वो कमियां अब जैसे कमियां, जैसे उसमें जो मृतक परिवार की तरफ से मान लो खाता नहीं खुलवा रहा तो वो उसकी तरफ से पूर्ति की जानी है। अगर जाति प्रमाण पत्र वो नहीं पेश कर रहा तो वो पूर्ति उनकी तरफ से की जानी है। पुलिस के पार्ट पर 1% भी पेंडिंग नहीं रहेगा। लेकिन अगर वो जाति प्रमाण पत्र उसका मतलब उसका जो अकाउंट नंबर है वो तो उनको ही देना होगा। अब वो सहायता राशि उस अकाउंट में आई। आप लोग कहना वही है कि भाई पुलिस आपने कहना 7 दिनों पहले सारा प्रस्ताव देगी। 7 दिन की बात ही छोड़ो, अब तो तुरंत ही कर देंगे। हमारी दिक्कत क्या, हमारा तो ऑनलाइन जाना है, वो हमारा तो जो प्रस्ताव जाना ऑनलाइन जाना है। बीजेपी तो वो जो भी है नियम में ये एक सदस्य रोजगार करो। देखो ये जो हमारे लेवल का मैटर नहीं है, ये जो भी प्रस्ताव है ये जो कलेक्टर महोदय या सरकार का कोई मुद्दा है, लेकिन उसमें आपका प्रपोजल क्या है और गवर्नमेंट के क्या नियम है उस पर है। पुलिस के पार्ट पे तो ये चीज़ संभव नहीं। पुलिस के पार्ट पे तो सिर्फ अनुसंधान है, वो त्वरित, निष्पक्ष और पारदर्शी हो। बस मैं तो उसकी चीज़ की जिम्मेवारी 100% लेते हैं। उसमें कोई किंतु परंतु अभी तक भी सारे तथ्य इन परिवार के साथ साझा किए हैं सारे, और इनकी मौजूदगी में किए हैं, और इनको पूछ के किसको गवाह रखना है, किसको रखना है, वो सारी चीज़ इनकी पूछ के की। और जो भी हमने इनको वो जो दिया है, जो कागज़ बनाए उन पर भी पढ़ा के साइन करवाए सर। और पारदर्शिता क्या कर सकते हैं उसमें गवाही आगे पूरा हो आज मेरा तो निवेदन के साहब यही है कि पुलिस की मदद कराना में तो भी मैं पुलिस माने जल्दी लोग खड़े हैं आपके सामने, किसी बात का कोई संशय है ना, हर चीज़ का जवाब देने के लिए तैयार हैं, और जैसा जवाब दिया है उसकी कार्रवाई उसी तरीके से अंजाम पहुंचा देंगे। जो भी बात हमारे मन में है ना बिल्कुल बोल के के माने आज देखो आप आए भाई सब है ना पहले थे बोलो। पुलिस 24 घंटा ऊपर को हो गया अभी तक ये कार्रवाई। देखो 24 घंटे से इतनी होगी तो गिरफ्तारी होनी चाहिए। गिरफ्तारी का भी आपको बताया था, सब लोगों के सामने इस चीज़ को बार बार खुलासा मत कराओ। पत्रावली पे साक्ष्य लेकर के 100% गिरफ्तारियां होनी हैं। एक आदमी राउंड अप है, 2 के लिए प्रयास चल रहे हैं। यहाँ से हम लोग फ्री होंगे तो उसके पीछे फिर लगेंगे। ये बात तो मैं थाने बैठे ही कह दी हूं। मैं गवाही अब मैं नहीं, अब वो काम सब कराओ। डिप्टी साहब हैं नरेंद्र जी पूनिया, वो करेंगे। हम सहयोग कर रहे हैं, ईरानी SHO साहब, और हम सहयोग कर रहे हैं। हाँ, और परिवार को पता भी नहीं था घटना का, सारी चीज़ का आप लोगों को पता है कि हमने उस चीज़ को ट्रेस करते आप तक पहुँचे, और हमने आप लोगों को जितनी जानकारियाँ उपलब्ध करवाई। अब साहब एक हाथ चलो देखो, अगर अभी संतुष्ट नहीं तो डिप्टी साहब एडिशनल साहब आ रहे हैं, कौन और बना ले आप और कुछ नहीं देखो एक ये तो कानून की एक ही कड़ी है प्रशासन की। अगर एडिशनल साहब सुनो राजेश जी, थाने पहुंच चुके हैं, डिप्टी साहब आप हैं, मैं भी समय बर्बाद अपन को नहीं छोड़ो बस भाई, तो मैं अब थारी मांग में रख दूंगी। कल सब को नहीं थे, को थारी मांग में रख दूंगी। कल थे को जी मैं रख दूंगा। कल एडिशनल साहब और डिप्टी साहब सगली बात होती है कि एक बात का मैं सबको मन कल को विश्वास है। सबसे पहले पहुंचने वाले हम लोग ही हैं, डिप्टी साहब और मैडम भी आगे। अब साहब सबकी तरफ से मांग ये है कि 24 घंटे इस वारदात को हो गई, आप भी लगे हुए हो, आपकी टीम भी लगी हुई है, मगर फिलहाल गांव वालों को, इनके परिजनों को अभी कोई संतुष्टि नहीं हुई है। असली बात तो ये है, और आप ये पूरा आश्वासन, ठोस आश्वासन दीजिए कि 2 दिन के अंदर या 3 दिन के अंदर जो 2 नामजद आरोपी है उनको आप गिरफ्तार कर लेंगे, ताकि हम लोगों को पीड़ा ना हो, इनके माता पिता को, इनके परिजनों को पीड़ा ना हो, और कोई आक्रोशित ऐसी भावना ना फैला सके कोई। और आप ये ठोस आश्वासन दीजिए। आप जो आश्वासन दे दोगे उसके माध्यम से, उसके आधार पर हम जो सामाजिक प्रक्रिया है दाह संस्कार की, उसके लिए प्रस्थान करेंगे साहब। देखो मैं टाइम लिमिट तो नहीं बता सकता, लेकिन हम अति शीघ्र करेंगे अगर आपको हमारी बात पे भरोसा है, क्योंकि हो सकता है हम 24 घंटे नहीं निकलने दें। हम भी इस चीज़ का कोई पेंडिंग नहीं रखना चाहते, फटाफट जितना जल्दी हो करना चाहते हैं, और पुलिस प्रशासन को और 24 घंटे भी ना निकले उससे पहले पकड़ लेंगे। और कहने को तो अभी टाइम लिमिट तो जब बताएं जब अपने को आइडिया होगी फला जगह है, लेकिन हम अति शीघ्र गिरफ्तार करेंगे जितना संभव होगा। मेरा एक और निवेदन था
कि जब तक ये मामलों के गांव में माहौल तनाव है तो मेरा निवेदन या तो आप 2 दिन या 3 दिन लगातार बे परिवार के बैठे गश्त कराओ या फिर 2 सिपाही बैठे थोड़ी गश्त करा देंगे, गश्त करा दो, गश्त करा देंगे। उससे गाँव वालों को विश्वास हो गया कि ये भयभीत है आज। ये कोई के धमकी दे, कोई धमकी दे दे, कोई धमकी की बात आई बकन दी धमकी थाने धमकी की बड़े कवन धमकी दी बकन के हो पुरानी बात ये पुरानी बातें हैं, चलो फिर भी पुरानी बात पुरानी बातें हैं। वो घटनाक्रम अलग टाइप का था और ये जो घटनाक्रम है उसके यही बाद मुलजिम वो था। इस परिवार को अभी कोई समस्या नहीं आएगी। आपके लोकल SHO यहाँ खड़े हैं, आप गश्त करा देंगे और कोई डरने की जरूरत नहीं, किसी से डरने की। बताइए तो ठीक है सर, ठीक है मैं ठीक है बाप एम्बुलेंस बुलाओ। अब आपसे सबसे विनम्र निवेदन है कि पोस्टमार्टम हो गया, डेड बॉडी को लेके जाएं, दाह संस्कार करें ताकि हम दूसरे मुलजिम को पकड़ने सही है में सही है लगे। सही है मैं चलो। और हमारा कोई सहयोग चाहिए साहब को, गाड़ी साधन कोई टीम ने भेजनी है मेरी तरफ कोई मैं गाड़ी दे घोड़ा सकता हूं। हम सब व्यवस्थाएं हमारे पास हैं। कोई हम एक्स्ट्रा अति शीघ्र पकड़ेंगे, बस ठीक है जी। अति शीघ्र पकड़ेंगे। चलो और अपना एम्बुलेंस बना के चलो लेट ना करो। चलो 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 मैम ये क्या पूरा प्रकरण था? मृतक का नाम कुलदीप है, जिसके चाचा ने सीताराम, इसने 302 में मुकदमा दर्ज करवाया है। नामजद 3 मुलजिम हैं, जिसमें ओम प्रकाश न्योल है और उसके 2 लड़के हैं, संजय न्योल एंड महेंद्र न्योल। तो तफ्तीश से अपने डिप्टी साहब नरेंद्र पूनिया जी कर रहे हैं। एक को राउंड अप किया है ओम प्रकाश न्योल को, उनसे तफ्तीश जारी है। बाकी 2 के पीछे भी अपनी टीम अलग अलग गई हुई है। जितना जल्दी होगा हम उनको भी गिरफ्तार करेंगे। मृतक का आज PM हो चुका है, डेड बॉडी भी परिजनों को सुपुर्द कर दी है। इसके डिस्पोजल के बाद आपको बताते हैं। मैम क्या प्रकरण था प्रथम दृष्टया? ये परसों रात की घटना थी, क्या पूरा मामला? इसमें बच्ची का मसला है, बच्ची का अपहरण और उसके साथ गलत काम का है। फिर उसके भाइयों को जैसे ही पता चला तो वो बच्ची के पीछे गए और ये कुलदीप मृतक है। इसके खेत में इसी की एक रूम बना हुआ है, उसमें ऐसी अवस्था में देखने के बाद बाकी इन्वेस्टिगेट का मसला है, डिप्टी साहब इसमें कर रहे हैं। परिजनों ने क्या कुछ कहा मैम? क्योंकि परसों कल सुबह से डेड बॉडी यहाँ थी, तो कुछ ने आपसे क्या बातचीत थी, क्या वो चाह रहे थे? ये जो मृतक कुलदीप है, इनके भाई हैं टीचर, जो कल लेट तक पहुँचे हैं, तो उस वजह से PM नहीं हो पाया था इनका और आज करवा दिया गया। नहीं, बच्ची की तरफ से भी कोई ऐसा कोई दरखास्त वगैरह कोई परिवार जारी? अभी बच्ची की मदर और बच्ची थाने पे पहुंचे हैं, तो जैसे ही भी वो परिवार देंगे उस हिसाब से कार्रवाई अभी तक नहीं दिया? अभी तक कुछ नहीं मिला। नहीं, जो जैसे ये बताते हैं कि बच्ची का कोई प्रकरण था और फिर मार दिया गया, तो ऐसा कोई? वो परिवार देने के बाद ही पता। ठीक, धन्यवाद सर।